एफएल इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के Q4 FY21 का रिजल्ट आ चुका है। तो हम देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस क्वार्टर में और इस पूरे साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, हम ये भी देखेंगे। ये देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी कितनी बड़ी है। तो कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी की अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनी है। थ्रू मोबाइल एडवर्टीजमेंट ये अपना काम करती है। साथ ही कंपनी किसी भी ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन जाने में ऐप बेस्ड डेवलपमेंट का सपोर्ट भी देती है। कंपनी के प्रोमोटर्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर्स जो है वो बेसिकली सिंगापुर बेस्ड है और कंपनी के मेन क्लाइंट्स माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द लीडिंग क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट है। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी यहाँ पे नंबर है वो मिलियंस में है, मिलियन रुपीज़ में है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू पे। तो कंपनी की टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में 758.63 है, पिछले क्वार्टर में 785.85 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले साल के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 473.33 कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। और ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो FY2021 में 2731.79 कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है और FY2020 में 1873.56 कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। अब हम बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर में 598.84 रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 695.82 था। अगर हम सेम क्वार्टर की बात करें FY20 की तो 381.52 कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें ईयर ऑन ईयर तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में इस साल में कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है वो 2336.13 रहा है, जबकि पिछले साल 1433.31 था। तो हमें टोटल एक्सपेंस यहाँ कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हम लोग ईयर ऑन ईयर देखें तो एक अच्छा खासा नंबर हमें 1000 से ये कंपनी का जो एक्सपेंस है टोटल एक्सपेंस वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात करें, सारे टैक्स और जो भी चार्जेस होते हैं वो सब कुछ हटाने के बाद, तो इस क्वार्टर में कंपनी का आप जो टोटल प्रॉफिट है वो देख सकते हो 106.93 यहाँ पे है और पिछले क्वार्टर में 66.91 था। तो कंपनी का प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। डबल तो नहीं बोलेंगे बट 40 पॉइंट्स हमें बढ़ता हुआ कंपनी का जो भी प्रॉफिट है हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। जबकि FY2020 के हम लोग सेम क्वार्टर की बात करें विच इज़ Q4 तो 67.79 था। तो वहाँ से भी हम लोग को ऑलमोस्ट 40 का जंप हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, इस FY2021 के। ईयर ऑन ईयर अगर कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो हमें प्रॉफिट में फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। FY2021 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 282 है, जबकि पिछले साल 328 था। तो ये रहे कंपनी के सारे टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नंबर। अब हम बात करते हैं कंपनी के टोटल जो भी कॉम्प्रेहेंसिव इनकम के बाद बेसिक या फिर डाइल्यूटेड EPS देखने को मिलता है, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। तो कंपनी का EPS आप देख सकते हो इस क्वार्टर में 4.19 रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.62 था। और जो भी EPS के नंबर होते हैं वो रुपीज़ में होते हैं। तो 4.19 रुपीज़ इस क्वार्टर में है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.62 रुपीज़ था। तो हमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर में। और ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपनी की जो भी EPS है उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का EPS इस पूरे साल में 11.07 रहा है, जबकि पिछले साल 13.12 था। तो अगर हम क्वार्टरली या फिर ईयरली कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं कुछ पॉजिटिव्स हमें देखने को मिल रहा है और कहीं हमें कुछ नेगेटिव्स देखने को भी मिल रहा है। बट अगर हम जैसा भी कंट्री में सिचुएशन चल रहा है कोविड का, बहुत सारे बिजनेसेस बंद है, बहुत सारे कंपनी खुले हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट में अपना बहुत सारा पैसा बचाना चाह रही है। जितना हो सके कंपनी अपना कॉस्ट कट कर रही है एडवर्टीजमेंट से, ताकि उनका टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सुधर सके। तो हो सकता है ये एक रीज़न रहा है इस कंपनी के प्रॉफिट्स में थोड़ा हमें गिरावट देखने को इसलिए मिला ईयर ऑन ईयर। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो जैसा कि इकोनॉमी खुल रही है हमारी, तो इस क्वार्टर में इसलिए हमें कंपनी का एक प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट हाँ, ईयर ऑन ईयर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, क्योंकि पिछले जो क्वार्टर्स रहे हैं वो शायद कंपनी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी का जो भी है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है और इसमें एक बहुत कुछ जो भी रिस्क होता है वो इन्वॉल्व रहता है अगर एक कंपनी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है तो। अगर हम 2016 से कंपनी का परफॉर्मेंस देखें कि इस कंपनी का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट कैसा रहा है, तो 2016 में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 73 करोड़ का जो इनका रेवेन्यू वो था। 2017 में थोड़ा कम होकर 67 करोड़ हो गया था, फिर से लेकिन 2018 में 85 करोड़ के आसपास देखने को मिला। बट अब 2019 में देखेंगे एक डायरेक्टली हमें बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। मे बी ये मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया का जो असर है
मुझे ऐसा लगता है कि वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑनलाइन बिजनेस ही है। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन ऐप बेस्ड जो भी ऐप डेवलपमेंट, ये सब ऑनलाइन ही बिजनेस है। तो हमें 2019 में बहुत अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2020 में कंपनी का हम परफॉर्मेंस देखें तो 338 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। अब बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है 2016 से लेकर अब तक में। तो 2016 में बस 5 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। 2017 में हमें 0.33 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो आई थिंक 33 लैक्स है। 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9 करोड़ का हुआ है, और 2019 में आपको जंप देखने को मिल रहा होगा, जो ऑलमोस्ट 50 करोड़ पहुंच गया है। 2020 में हम बात करें तो 66 करोड़ का हमें कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं कि कंपनी ने अब तक जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न कैसा दिया है। वैसे कंपनी बहुत पहले से लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, इंडिया में ये लिस्ट आई थिंक 2019 में हुई है। तो हम देखते हैं कि कंपनी ने पिछले 2 साल में परफॉर्म कैसा किया है। तो पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो कंपनी ने हमें -5.30 का रिटर्न दिया है, जो कि एक माइनस रिटर्न है। ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास आपको अपना शेयर का प्राइस जो है वो कम होता हुआ देखने को मिला होगा। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कंपनी ने हमें 45-46% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में अगर हम देखें कंपनी का परफॉर्मेंस, तो कंपनी हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 240% के आसपास हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है, और 240% एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये शेयर हमें 1500 के आसपास देखने को मिल रही थी, और अब हमें यहाँ ये 5500 5230 के आसपास देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न खोलें तो 4-5 साल पहले तो ये लिस्टेड नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 अगस्त को लिस्ट हुई है, और उस टाइम यहाँ पे 843 के आसपास का प्राइस रहा होगा। तो पिछले 2 साल में कंपनी का जो भी हमें रिटर्न है वो रिटर्न हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी ने 520-521% के आसपास का हमें रिटर्न दिया है। तो सिर्फ 2 साल में ही कंपनी ने हमें बहुत बड़ा एक रिटर्न दिया है, और इतना रिटर्न देना एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ये एक मिड कैप कंपनी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ 13,000-14,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है। तो ऐसे कंपनी में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, बट आपको एक सोच समझ के कैलकुलेट करके ही रिस्क लेना है। कंपनी का आपको वैल्यूएशन चेक करना है कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाइज में अगर चल रही है तो हमें थोड़ा सा बचना है कंपनी में इन्वेस्ट करने से। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट ये एक एडवाइस नहीं है कि आपको जाके ख़रीदना है। एक वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस है, और आपको अपना रिसर्च करके ही किसी भी कंपनी में, ये कंपनी क्या किसी भी कंपनी में आपको अपना रिसर्च करके ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो साथ ही इस चार्ट पैटर्न के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।